आज हम आपको पांचे की मोहरी पर डब्बियों वाला डिज़ाइन बना के दिखाएंगे प्रेस बुकरम का कि किस तरीके से बनता है। तो ये देखें, चले हम बनाते हैं। ये 6 इंच पर मैंने इस तरह से पीस लिया है प्रेस बुकरम का, और 18 इंच का इस तरह से लिया है। तो आप कम ज़्यादा डब्बियों की लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो मैंने 1-1 इंच का बॉक्स तैयार करना है। तो ये देखें, इस तरह से मैं इंच टेप रखूँगी, 1/2 इंच का इधर से छोड़ दूँगी और 1/2 इंच इधर से छोड़ दूँगी। तो ये मैं 1-1 इंच पर निशान लगाऊंगी, मतलब 5 डब्बियों वाला मैं ये पांचे की मोहरी पर डिज़ाइन तैयार करूंगी। इसी तरह से अब दूसरी साइड पर भी चारों साइडों पर हम 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, हम आपस में लाइनों को निशान जो लगाए थे वो मिला रहे हैं लाइन लगाते हुए। इस तरीके से हम सारी लाइनें लगाएंगे। ये देखें, ये अब हमने इस साइड पर, लंबी वाली साइड पर हमने लाइनें लगा ली हैं। अब हमने ये इस साइड पर 1-1 इंच के निशान लगाने हैं। तो चलिए हम अब लगाते हैं। इस तरह से 1/2 इंच का इधर से भी छोड़ना है हमने। 1-1 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसी साइड पर पलटते हुए अब दूसरी साइड पर लगाएंगे। यहाँ से हम तकरीबन 1/2 इंच का छोड़ लेते हैं। ये देखें, अब हम आपस में एक दूसरे निशान को मिला देंगे। इसी तरह से अब हम सारे प्रेस पे लाइनें लगाएंगे। ये देखें, ये अब हमारा ट्राउज़र का पांचा है। पांचे की मोहरी पर हमने ये डिज़ाइन बनाना है। अब हम इसको इस्त्री के साथ सिलाई का कपड़े का फोल्ड हक रखते हुए हम इस तरह से इसको चिपकाएंगे। तो चलिए अब हम चिपकाते हैं। ये देखें, ये हमने इस्त्री के साथ चिपका लिया इस तरह से। तो ये उल्टी साइड पर हमने प्रेस बुकरम को चिपकाना है, सीधी साइड पर नहीं। तो अब हम इस तरीके से ये एक डब्बी को हमने कट करना है और एक को नहीं कट करना, तो उसमें हमने क्रॉस नहीं लगाना। इस तरह से अब हमने इस लाइन के इधर नहीं लगाना, इधर कट लगाना है। अब हमने इस साइड पर क्रॉस लगाया, तो इसके सामने वाली डब्बी पर क्रॉस नहीं लगाएंगे, यानी इस डब्बी को कट नहीं करेंगे। अब हम दूसरी को इस तरह से, एक डब्बी हमारी कपड़े वाली होगी, एक डब्बी हमारी कपड़े वाली होगी और एक हमारी सुराख वाली। ये किधर, इस तरह से। अब हमने जिस डब्बियों पर निशान लगाया क्रॉस का, हमने उनको कट करना है। कट किस तरीके से करना है ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से कट करना है हमने, बिल्कुल नोक के सामने कटिंग हो, कैंची की नोक। इस तरह से हम थोड़ा सा ऐसे करके कट लगाएंगे। तो अब हम इसको अंदर कैंची डाल के, जो हमारे डब्बी का बॉक्स का निशान है, निशान से अंदर अंदर वाली साइड पर इस तरह से चारों साइडों पर इस तरह से हम कट लगाएंगे।
बस एहतियात से लगाना है, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनेगा। इसी तरीके से अब हम फिर थोड़ा सा कट लगा लेंगे, बिल्कुल नोक के ऐन मुताबिक सामने निशान से थोड़ा पीछे। इसी तरह से अब हमने सारी डब्बियों को कट करना है। ऐसे ही अब हम सारी डब्बियों को, क्रॉस वाले निशानों वाली डब्बियों को कट करेंगे। ये देखें, ये अब हमने सारी डब्बियों को जिन पे हमने निशान लगाया था क्रॉस का, वो सारी हमने कट कर ली है। तो अब ये देखें, इस तरह से हम इनको फोल्ड करेंगे। ये देखें इधर से मैं आपको बताती हूँ। ये चारों साइडों पर ऐसे कपड़े को फोल्ड कर देंगे, ट्रायंगल सी बन जाएंगी ये, और इस तरह से हम किनारे पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम सिलाई लगाते हैं। ये देखें, इस तरह से हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। पहले एक एक ट्रायंगल को फोल्ड करते हुए सीधी लाइन लेके आएंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि प्रेस बुकरम अच्छे से चिपके, फिर आपका डिज़ाइन बहुत नीट बनेगा। ये देखें, अब हम एक इस तरफ वाली और एक इस तरफ वाली फोल्डिंग करते हुए किनारे की सिलाई लगाएंगे। एक इस साइड वाली और एक इस साइड वाली। जिस जगह से कट नहीं लगा, हल्का सा कपड़े का कट सेट कर लेते हैं। एक इस साइड वाली डब्बी की और एक इस साइड वाली, एक साइड फोल्ड करनी है हमने, और ऊपर से किनारे की सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, नेक्स्ट भी अब हम ऐसे ही करेंगे। ये एक साइड फोल्ड की इसकी, और ऊपर वाले की दूसरी साइड। इसकी एक साइड फोल्ड करनी है और इसकी दूसरी साइड फोल्ड करनी है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी डिज़ाइन है। ये देखें, अब हमने ये सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ये हमारी एंड वाली सिलाई है, लंबी लाइनों वाली डब्बियों वाली। अब छोटी लाइनें हम इसके बाद शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये हमने इस साइड वाली सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने इस साइड वाली, छोटी साइड वाली सिलाइयाँ शुरू करनी हैं। इधर से अब हम ना भी डब्बी बनाते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि ये सिलाई में ही आना है, पांचे की नाली की सिलाई में। इसको बाहर नहीं निकालना, इसी तरह से इस साइड पर आ जाना है।
ये देखें, ये हमारी डब्बी एक मुकम्मल तैयार हो गई इस तरह से। अब हम दूसरी लाइन भी इसी तरह से करते हैं। इसी तरह से अब हम सारी डब्बियाँ बनाएंगे। ये देखें, ये हमारी बहुत ही प्यारी सी नीट डब्बियाँ तैयार हो गई। ये देखें, अब हम इसको इस तरह से इसके बराबर कट कर देंगे, इस साइड से भी, और अब हम दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से बराबर कट कर देंगे। अब हम इसके नीचे नेट लगाना आपको बताते हैं कि किस तरीके से नेट लगाई जा सकती है। ये देखें, ये अब हमने डब्बियों पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। पहले इस तरह से लगाई थी, अब हमने बाद में फिर इस तरह से लगाई थी, इस तरह से। तो अब हम इसके नीचे वाइट कलर की नेट लगाते हैं शर्ट के साथ कंट्रास्ट करते हुए। तो ये हमारे पास नेट है, तो अब हम नेट को इस तरह से लगाएंगे कि 3 तह से। अगर हम 2 तह से लगाएंगे तो वो बारीक बारीक है, तो हम 3 तह से लगाएंगे ताकि इतना ज़्यादा डब्बी प्रोमिनेंट ना हो। ये इस हिसाब से इस तरह से हम नाप करके लगाएंगे कि इसके नीचे जो कवर हो जाए। ये देखें, ये इस तरह से 1 2 3, ये 3 तह पर नेट ली है हमने। फिर अब हमने ये इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। एक सिलाई अब हम यहाँ पर लगाएंगे इसकी, और एक सिलाई इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, और एक इधर लगाएंगे हम सिलाई। ये 3 सिलाइयाँ लगाएंगे। बाद में हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए एक इधर हो जाएगी, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे। तो एक सेंटर की डब्बी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 इधर छोड़ के 3 इधर छोड़ के ये वाली डब्बी हमारी सेंटर बनती है। तो हम इस वाली साइड पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब अगर हम सारी डब्बियों के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये झोल सा और इकट्ठा सा नेट नीचे से हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से हमने सेंटर में और साइडों पे सिर्फ सिलाइयाँ लगानी है, और हमारी नेट भी कवर हो जाएगी। ये देखें, ये हमने नीचे नेट रखी। अब हम इसके ऊपर जो हमने सिलाई लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई हम लगाएंगे। इसको नेट को सेट करते हुए इस तरीके से हमें साब इस तरह से अब हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
ये देखें, अब हमने ऊपर वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, नीचे से नेट को सेट करते हुए। इसी तरह से अब हमने नीचे जितनी चौड़ी लगाई है सिलाई उतनी ही ऊपर लगाएंगे, 1 पाँव से थोड़ी सी ज़्यादा। और इधर भी हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। फिर किनारे की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसको कट कर देंगे हम। इसी तरह से इस साइड पर भी हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब हमने सेंटर में एक सिलाई लगानी है। अब हम आपको नाले की सिलाई लगा के दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने डिज़ाइन मुकम्मल कंप्लीट बना लिया है। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई वीडियो बना के दिखाएं।